सालों बाद तोजी के बराबर एक वॉर गॉड पूरी तरह पैदा हो चुका था, माकी जेनिन। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि कलिंग गेम से लड़ने के लिए बनी अलग अलग लोगों की टीम में भी माकी की लीडरशिप साफ दिखाई देती है। सुमिकी फुशिगुरो को बचाने के प्लान में वह सबको उनकी रोल्स समझाती है। वही सुझाती है कि यूजी और मेगुमी को हाकारी को रिक्रूट करना चाहिए, चाहे उसका एटीट्यूड कितना भी खराब क्यों न हो, क्योंकि उनकी टीम छोटी है और हर मदद की जरूरत है। जब माकी के सामने क्लैन हेड बनने का मौका आता है तो वह खुद आगे नहीं बढ़ पाती। नाओबितो की मौत के बाद एक खास नियम के कारण मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड बन जाता है। मेगुमी यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, लेकिन माकी उससे यह पद स्वीकार करने की गुजारिश करती है। वह उसे क्लैन हेड बनने के साथ मिलने वाली लग्जरीज के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मेगुमी मना कर देता है और माकी से ही यह जिम्मेदारी लेने को कहता है। चिढ़कर माकी कहती है कि कोई भी उसे स्वीकार नहीं करेगा और मेगुमी के बारे में बताने लगती है कि वह क्यों एक ठीक ठाक हेड बन सकता है। मेगुमी फिर भी मना कर देता और कहता है कि एक्सेप्टेंस मायने नहीं रखती। जब माकी कर्स टूल्स लेने जेनिन क्लैन लौटती है तो उसका अपने परिवार से जटिल रिश्ता खुलकर सामने आता है। क्लैन हेड की अनुमति होने के बावजूद रास्ते में उसे लगातार परेशान किया जाता है, लेकिन जब माकी वेयरहाउस के अंदर जाती है तब सच्चाई सामने आती है कि उसकी मां की चीख डर से थी, क्योंकि अंदर उसका पिता ओगी जेनिन मौजूद था, जिसने पहले ही माई को बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया था। खून से लथपथ माई जमीन पर पड़ी होती है और ओगी अपनी बेटियों को नाकामी कहकर कोसते हुए अपने कर्स्ड टेक्निक फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन से उन्हें एक ही वार में खत्म करना चाहता है। वह माकी को चालाकी से अपनी तलवार तोड़ने पर मजबूर करता है और फिर जानलेवा हमला करता है, जिसके बाद वह दोनों बहनों के शरीर को कर्सिस से भरे गड्ढे में फेंक देता है। लेकिन यही कहानी पलटती है, क्योंकि माई अपनी आखिरी सांसों में अपनी कंस्ट्रक्शन टेक्निक से माकी के लिए स्प्लिट सोल काटाना बनाती है और अपनी जान देकर दोनों की कर्स्ड एनर्जी खत्म कर देती है, जिससे माकी की हेवनली रिस्ट्रिक्शन पूरी तरह मुक्त हो जाती है। अपनी बहन को इतनी जल्दी खोना माकी की पर्सनैलिटी में बड़ा बदलाव ले आता है। एक सपने जैसी जगह में माई उसे बताती है कि वह खुद को कुर्बान करने वाली है और माकी से दूरी बनाए रखती है। माकी उसकी बात सुनती है, लेकिन लगातार उस दूरी को कम करने की कोशिश करती रहती है। वह माई को छोड़ना नहीं चाहती थी, खासकर तब जब उन्हें ठीक से साथ रहने का मौका भी नहीं मिला था। लेकिन उसे मानना पड़ता है कि यही अंत है। माई माकी को उसकी पूरी ताकत देने के बदले वादा करवाती है कि वह सब कुछ खत्म कर देगी। माई की मौत से माकी टूट जाती है, लेकिन शोक मनाने का वक्त नहीं मिलता। इसके बाद माकी का पुनर्जन्म होता है। अब वह पूरी तरह तोजी फुशिगुरो जैसी बन चुकी होती है, बिना कर्स्ड एनर्जी के, लेकिन जादूगरों से कहीं ज्यादा तेज और घातक। ओगी के मन में तोजी का डर साफ झलकता है और माकी एक पल में उसका सिर काट देती है। माकी जेनिन और नाओया जेनिन की लड़ाई जेनिन क्लैन के खत्म होने का आखिरी और सबसे बड़ा पल है। यही वो समय है जब माकी अपने बीते हुए दर्द, बेइज्जती और अपने परिवार की जहरीली सोच का पूरी तरह जवाब देती है। कुकुरु यूनिट और हे यूनिट को मारने के बाद चारों तरफ लाशें बिखरी होती हैं। तभी रांता अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी कर्स टेक्निक से माकी को रोकने की कोशिश करता है, ताकि जिनीची उसे एक ही वार में मार सके। लेकिन माकी उस जकड़न से बाहर निकल जाती है और बिना जरा भी घायल हुए जिनीची का सिर काटकर उसे तालाब में फेंक देती है। रांता की लाश के पास से गुजरते हुए उसके हाथ में दुश्मन का कटा हुआ सिर साफ दिखाता है कि अब माकी पहले जैसी इंसान नहीं रही। तभी हे यूनिट का लीडर नाओया जेनिन वहां आता है और चारों तरफ की तबाही देखकर हंसता है। वह माकी को बेरहम कहता है और पूछता है कि क्या उसके पास अब भी इंसानी दिल है, जिस पर माकी शांति से जवाब देती है कि नहीं, वो उससे छीन लिया गया था। और आखिर में बचता है सिर्फ नाओया जेनिन, जो अपनी प्रोजेक्शन सोर्सेरी पर घमंड करता है। उसकी टेक्निक 24 फ्रेम्स में मूवमेंट को तोड़कर स्पीड का इल्यूजन बनाती है। इसके बाद नाओया अपनी प्रोजेक्शन सरसरी चालू करता है और 1 सेकंड में कई वॉर करता है। माकी उन्हें गिनने की कोशिश करती है, लेकिन नाओया उसे पकड़कर एक एनिमेशन फ्रेम में फंसा देता है और जोरदार किक से चट्टानों के आर पार फेंक देता है। वह लगातार तेज हमले करता रहता है और माकी को संभलने का मौका नहीं देता। नाओया जानता है कि माकी अब तोजी जैसी ताकत रखती है, लेकिन फिर भी उसे मानने से इनकार करता है और उसे नकली कहता रहता है। माकी बुरी तरह घायल होती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। तभी उसे समझ आता है कि प्रोजेक्शन सर्करी बहुत तेज जरूर है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है और वो वक्त के साथ स्पीड जमा करती है।
नाओया आवाज की रफ्तार से भी तेज होकर आखिरी हमला करने आता है। माकी उसे रोकने के लिए शिरानुई गाता का स्टांस लेती है। उसे पता है कि उसकी हड्डियां टूट सकती हैं, लेकिन माई की कुर्बानी से मिला उसका नया शरीर कर्स्ड एनर्जी से पूरी तरह मुक्त है। नाओया आखिरी पल में दिशा बदलकर माकी के हाथ पर वार करता है ताकि वो 24 फ्रेम्स के नियम में फंस जाए। उसे लगता है कि माकी जम चुकी है और वह पीछे से हमला करने आता है, लेकिन माकी तब तक उसकी टेक्निक समझ चुकी होती है। वह जान जाती है कि नाओया 1 सेकंड में 24 मूवमेंट करता है और इसी वजह से वह सही समय पर घूमकर उसका हमला रोक लेती है। नाओया जैसे ही उसे इम्पोस्टर कहने वाला होता है, माकी एक जोरदार घूंसे से उसका चेहरा जमीन में धंसा देती है और उसकी खोपड़ी बुरी तरह कुचल जाती है। हालांकि वह पूरी तरह मरता नहीं, क्योंकि माकी ने उसे कर्स्ड एनर्जी से नहीं मारा था। इसके बाद माकी अपनी मां के पास जाती है, जो डर और घबराहट में उसे भगा देती है। इतनी बेरहमी के बीच भी माकी यह मानना चाहती थी कि उसके परिवार में कहीं ना कहीं अच्छाई बची होगी। अपनी मां को मारने से पहले वह यह जानने की कोशिश करती है कि क्या उसकी मां उसे पहले होगी के जाल से चेतावनी देना चाह रही थी, लेकिन माकी को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता और निराश होकर वह अपनी मां को भी मार देती है। इसके बाद वह माई का शरीर मोमो निशिमिया के पास छोड़ देती है और बाकी बचे क्लेन मेंबर्स को खत्म कर देती है, जिसने सालों तक इस अत्याचार को चुपचाप सहा और मरते वक्त वही मां नाओया को पीछे से छुरा घोंप देती है। उस आदमी को खत्म करती है जिसने माकी को सालों तक मारा पीटा था, और इसी के साथ जेनिन क्लैन का पूरी तरह अंत हो जाता है। गोजो और कामो क्लैन उन्हें बिग 3 से हटाने का प्रस्ताव रखते हैं, और यह एपिसोड साबित करता है कि परफेक्ट प्रिपरेशन सिर्फ एक मैसेकर नहीं, बल्कि कलिंग गेम से पहले जुजुत्सु काइसन की दिशा बदलने वाला सबसे बड़ा इमोशनल और थीमैटिक मोड है। तो दोस्तों, इसी के साथ जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कलिंग गेम अभी बाकी है और आगे आने वाले एपिसोड्स इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। अगर आप जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के नए एपिसोड्स मिस नहीं करना चाहते, तो अभी हमारे चैनल पीयूष एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ।